हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम 30th प्रेगनेंसी के वीक पर पहुंच गए हैं। 30वें सप्ताह में शिशु तेजी से बढ़ रहा होता है और माँ के शरीर में भी बहुत बदलाव होते हैं। इस समय आपको अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डिलीवरी का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा शिशु के विकास की बात करें तो सबसे पहले शिशु के विकास में उसके आकार की बात आती है। इस सप्ताह शिशु की लंबाई 40 सेंटीमीटर 39 से 40 सेंटीमीटर और वज़न 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। उसका ब्रेन बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब वो बाहरी आवाज़ों और रोशनी पर प्रतिक्रिया भी देने लगा है। हड्डियाँ उसकी बहुत मजबूत हो रही हैं। हड्डियों और मांसपेशियों को लगातार मजबूत हो रही है, इसलिए माँ को पर्याप्त कैल्शियम और प्रोटीन लेना चाहिए। फेफड़े उसके विकसित हो चुके हैं। अब सांस लेने की अधिक प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे जन्म के बाद उसे सांस लेने में बहुत मदद मिलने वाली है। इस समय शिशु पेट में ज़्यादा हरकत कर रहा होता है, जिससे माँ को किक और मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है। शिशु की त्वचा में फैट जमा हो रहा है, जिससे वो बहुत मुलायम और मजबूत हो रही है। उसकी त्वचा चिकनी हो रही है। अब शिशु नियमित रूप से सोता है, नियमित रूप से जागने के पैटर्न को करता है यूज़। माँ के शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। तो क्या बदलाव है? गर्भाशय अब पहले से और बड़ा हो गया है। पेट का उभार अधिक दिखने लगा है। इस सप्ताह माँ का कुल वज़न 9 से 14 किलो तक बढ़ सकता है। शिशु के बढ़ते वज़न के कारण माँ को अधिक थकान महसूस होने लगी है। गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे हल्की सांसें फूलने की समस्या हो रही है। स्तन अब और बड़े हो गए हैं और कोलोस्ट्रम का रिसाव हो रहा सकता है, तो आपके स्तनों में बदलाव होने लगा है। पेट का भार बढ़ने के कारण पीठ दर्द और पैरों में सूजन की समस्या भी आपको हो सकती है। बढ़ते पेट के कारण सोने में थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, इसीलिए बाईं ओर करवट लेकर सोने की आदत डालें। इस सप्ताह में आपको क्या करना है, चलिए मैं बताती हूँ। हल्की एक्सरसाइज करें। आपके जो व्यायाम है, हल्का व्यायाम करें। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन आपको करना है। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, इसीलिए 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। डॉक्टर की सलाह से थोड़ा सा वॉक, योग और स्ट्रेचिंग आप कर सकती हैं। मेडिटेशन करना है, संगीत सुनना है और खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। बाईं तरफ करवट लेकर सोएं। आरामदायक तकिए का इस्तेमाल भी करें। बच्चे की हलचल अगर आपको कम महसूस हो जाए तो डॉक्टर से सलाह लें। अब आते हैं कि डिलीवरी की तैयारियां आपको शुरू करनी है। अस्पताल, डॉक्टर और आवश्यक वस्तुओं की तैयारियां अभी से शुरू कर लीजिए। लिस्ट बना लीजिए। इस सप्ताह किन समस्याओं का सामना आपको हो सकता है? गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर थोड़ा सा दबाव आप महसूस करेंगी। आपके पैरों में सूजन और ऐंठन भी हो सकती है, क्योंकि वज़न बढ़ रहा है और रक्त संचार में भी बदलाव हो रहा है। हार्मोनल बदलाव के कारण जलन और गैस की समस्या होगी। मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, क्योंकि यह भी आपके हार्मोनल बदलाव के कारण है। गर्भाशय संकुचन आपको महसूस हो सकते हैं, हल्के हल्के, जो कि ये बता रहे हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, जो डिलीवरी की तैयारी का संकेत होते हैं। डॉक्टर से आपको कब संपर्क करना है? तो दोस्तों, अगर किसी भी तरीके का आपको ऐंठन या असहनीय दर्द महसूस हो, या फिर आपको हाथों में, पैरों में, खासकर चेहरे पे सूजन महसूस हो रही हो और बहुत ज़्यादा सूजन महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो, बहुत धुंधला दिख रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो या पानी जैसा स्राव, या फिर आपको बच्चे की हलचल एकदम से ऐसा लगे कि बहुत कम हो गई है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। इसके अलावा दोस्तों, 30वां सप्ताह माँ और शिशु दोनों के लिए ज़रूरी है। शिशु भी तेज़ी से बढ़ रहा है और माँ को भी अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखना है।
संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और डॉक्टर की सलाह का पालन करना है। कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तुरंत डॉक्टर से बिना सोचे समझे आप संपर्क करें। इसके अलावा आपको इस वीडियो से जुड़ी या इस सप्ताह से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।